हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, अभी मार्केट ओपन नहीं हुई है, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे क्या है, सारे लेवल ड्रॉ कर दिए हैं। तो मार्केट मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट फ्लैटली खुलेगी। तो हम वेट करेंगे अभी ट्रेड के लिए ना। यहाँ पे क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना, ये मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट एक बार जो है इस लाइन के आसपास जो है ना आकर रिजेक्शन लेगी और वहाँ पे ट्रेड हमें फिर नीचे के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम एक बार वेट करेंगे ट्रेड के लिए ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ना, लोग बहुत जल्दी अपनी एंट्री बनाते हैं। तो उन लोगों को क्या है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट बहुत ईजिली कर लेती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, पहले एक बार प्राइस एक्शन बनने दो। अब जैसे मार्केट खुल गई है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। अब एकदम से हमें पता ही नहीं है मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मार्केट का डायरेक्शन तो बनने दो पहले कि कहाँ पे मार्केट ने जाना है, क्या डिसाइड करिए, बड़े प्लेयर क्या चाह रहे हैं। तो वो हमें कैसे पता लगता है, वॉल्यूम के थ्रू पता लगता है। वॉल्यूम हमें पहले ही बता रहा होता है कि क्या चीज़ मार्केट डिसाइड कर रही है। तो एटलीस्ट मैं बोल दूँ 9:20 तक तो वेट करा ही करो यार। 9:20 के बाद थोड़ा सा अगर आपको मन कर रहा है, बहुत नहीं वेट करा जा रहा है, तो वहाँ पे फिर तब आप ट्रेड लो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दो। कई बार मैं भी गलती करता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या होती है ना, बहुत लालच दे रही होती है। वो इतना ईजी, बट होता ऐसा हो नहीं, ऐसा जो है ना एक्चुअली में होता नहीं है। इतना ईजी मार्केट आपको प्रॉफिट देगी नहीं, ठीक है ना। तो बहुत बड़े बड़े लोग अपना इसीलिए अपना जो एंट्री होती है इस टाइम पे लोग बनाते हैं और एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं अभी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्या करा है, अपना एक टेलीग्राम मैंने चैनल जो है इस ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो वहाँ पे एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पे मैं सारा जो भी वीडियो जो भी डालता हूँ उसमें डेली अपडेट्स होते हैं, जो पैटर्न्स बनते हैं वो मैं उसमें डालता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। मेरा बेसिकली ट्रेड के पीछे सिंपल सा यही था लॉजिक है कि मार्केट ना नीचे ही जाएगी, ठीक है। तो हम पी बाई करेंगे। बाकी मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि, क्योंकि क्या होता है ना, पहले से हम प्री प्लान नहीं रह सकते एकदम से कि मार्केट क्या करेगी। अगर एंड टाइम पे कुछ जिस तरह से वॉल्यूम अभी आ रहा है वो मुझे एग्रेसिवली ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम लोग पी की एंट्री बना रहे होंगे, ठीक है। तो हम वेट करते हैं अभी। तो मैं आपको बता रहा था, अगर जिसको भी आप लोगों को फ्री में जो भी सीखना चाहते हैं ना आप, तो यहाँ पे मेरी वीडियो ऑलमोस्ट मैंने लॉन्ग वीडियो डाल रखी है। आप स्टेप बाय स्टेप जाके देखेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगी कि ट्रेडिंग होती कैसे है ना। पहले आप थोड़े थोड़े प्रॉफिट बनाने स्टार्ट करो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में ज्वाइन करो और एक्टिवली रहो। वहाँ पे कुछ भी आपकी क्वेरी आ रही है आप पूछ सकते हो मेरे से ना, वहाँ पे मैसेज करके आप। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कमेंट ही बंद कर रखा है, और जैसे ग्रुप में क्या होता है कमेंट ही बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कमेंट अपने ओपन कर रखे हैं। आपको कुछ भी डिस्कशन हो सकती है, आप मुझे कर सकते हो। वहाँ पे मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग बेसिकली क्या एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो फैमिली में क्या होता है, हर एक फैमिली मेम्बर जो है वो ग्रो होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि मैं इंडिविजुअल ग्रो कर रहा हूँ, है ना। तो ये हमें ध्यान देना है वहाँ पे कि हर एक बंदे का वहाँ पे जो है ना, उसको किसी को लॉस हो रहा है तो लॉस किस वजह से हो रहा है, लॉजिक्स प्रॉपर उसके क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्यों क्यों क्या दिक्कत आ रही है, वो क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा है ना। बहुत सारे लोग तो क्या क्या है, उनको रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं पता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनको थोड़ा सा ही प्रॉफिट, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट कर लेते हैं तो वो अपना वो साइकोलॉजी लेवल डिस्टर्ब कर लेते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा लॉस, दोनों ही कंडीशन में ऐसा होता है। तो वो क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ लॉस में नहीं, प्रॉफिट में भी ऐसे ही करते हैं लोग। तो हमें सिर्फ इतना सा ही ध्यान देना होता है कि यार जब भी हम प्रॉफिट में आ रहे हैं तो उस प्रॉफिट को घर पे लेकर आना है। ये नहीं कि हम मार्केट हमें बुला रही है और बार बार हम उसमें जाके अपना ट्रेड बार बार लेते जा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं अपन ने, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे तो हम अपना प्रॉफिट ईजिली यहाँ से मार्केट से निकालते रहेंगे रोज़। तो अब मार्केट क्या है, देखो एक जो है ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से वहाँ से रिजेक्शन हुई और वहाँ से हमने कल अच्छा टारगेट लिया था अपना। सेम अभी मार्केट क्या कर रही है, वहीं पे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई भी ऐसा बनता है, मुझे स्कैल्पिंग थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि स्कैल्पिंग के थ्रू हम कॉल साइड बाय कर सकते हैं, पर टारगेट जो है ज़्यादा नहीं रहेगा, एटलीस्ट 40-50 पॉइंट के आसपास ही मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से कैंडल बन रही है ना, मुझे लग रहा है एक बार ये ट्रैप करनी चाहिए और वो ट्रैप ही हम लोग ईजिली वहाँ पे अपना टारगेट रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ, अभी देखते हैं, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो हमारा ट्रेड भी बहुत बढ़िया हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने नीचे और ऊपर दोनों के लिए बना दिया है। अब जैसा भी जहाँ पे भी पैटर्न बनेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। यार ये ना वैसे साफ प्योर एंट्री बन रही है कॉल साइड में,
है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे कॉल साइड में जो है ना, ये देखो यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ ये स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और टारगेट अपना मिनिमम जो है यहाँ तक मिल सकता है। अगर ऊपर गई तो फिर रैली भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ से, क्योंकि मार्केट एक बार रिजेक्शन हुई थी ना, तो मार्केट स्टॉप लॉस खाने ऊपर तक जा सकती है, ठीक है। तो हम वेट करते हैं, अगर यहाँ पे रिजेक्शन इस लाइन पे होगी तो दोबारा हम फिर इसमें ट्रेड में एंटर कर लेंगे, है ना, कॉल साइड में। क्योंकि पहले एंटर करना है, बाद में एंट्री नहीं करनी है हमें। बाद में एंट्री करने का क्या होता है कि फिर हमारा रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे क्या है, अगर हम गलत भी होंगे तो थोड़े छोटे उसमें लॉस में निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। ये जिस तरह से देखो रिजेक्शन यहाँ पे ले रहा है ना, जिस तरह से कैंडल बन रही है, ये साफ साफ बोल रहा है कि क्योंकि इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं देगा ये, है ना। देखो कितनी अच्छी कैंडल बनाई है इसने, यहाँ पे आराम से हम बाय कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अपनी जो है ना एंट्री बना लेते हैं ना। ये सेफ एंट्री होगी हमारी, है ना। 44,183 के आसपास हमने एंट्री बना ली है। और वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है। स्टॉप लॉस भी हमने बहुत छोटे ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। 20 पॉइंट के आसपास है, 18-20 पॉइंट स्टॉप लॉस यही। इससे नीचे जाने पर हम क्लोजिंग कैंडल का वेट करेंगे ना, ये नहीं कि हम फटाफट जैसे ही वो विक बनाएगा तो वहाँ पे हम निकल लेंगे। पर हमारा जो ट्रेड है ना, रहती है हमारा जो है वो माउस पे रहना चाहिए। स्कैल्पिंग ट्रेड ऐसे होता है, ठीक है। टारगेट मैंने बता ही दिया, ये यहाँ तक टारगेट रहेगा अपना इजीली। वेट करते हैं, जिस तरह से कैंडल बन रही है ना, वो मुझे लग रहा है कि ये पर दोनों तरफ ये जो टाइम है ना, एक्चुअली में यहाँ पे लोगों ने 5 मिनट में बाय करा होगा, तो मार्केट उनको ट्रैप कर रही है। अगर यहाँ से नीचे आएगी तो फिर नीचे भी पूरी जाएगी ये खाने के लिए स्टॉप लॉस, है ना। तो फ्रेंड बेसिकली मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर आप लोगों का मैनेज है ना, तो वो कभी डर नहीं लगेगा। अब जैसे आपने क्या करा, फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल 1 लाख की है, तो आपने क्या करा, 1 लाख रुपीज़ एक बार में ही लगा दिए हैं। तो 1 लाख आप एक बार में लगाओगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आपने मान लो 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखा और आपने क्वांटिटी मान लो 1000 पॉइंट भी रखी है, 1000 ले ली है क्वांटिटी, ठीक है ना। यानी कि अगर इसके हिसाब से बताएं तो आपने यहाँ से 40 वो लॉट ले लिए हैं इसके बैंक निफ्टी के, तो क्या होगा, आपको डर लगेगा। और डर लगेगा तो फिर क्या करोगे आप, 5-10 पॉइंट में ही आप निकल जाओगे, है ना। अगर 5 पॉइंट भी आपको नुकसान होगा तो 5000 हो जाएगा तुरंत। अगर 10 पॉइंट और होगा तो चल, है ना। सिंपल सा लॉजिक होता है ये। तो अगर आप इस चीज़ को समझोगे नहीं तो आप ऐसे अपनी कैपिटल डे बाय डे लॉस करते रहोगे। तो आपको क्या करना है, पहले ट्रेड में, मैं बोलता हूँ ऐसे टाइम में ट्रेड मत लो, थोड़ा कैंडल को बनने दो, है ना। फिर उसके बाद आप वॉल्यूम को देखो वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल सो गया है ना। एक बार आया था वॉल्यूम नीचे के लिए जो बड़ा, और स्टार्टिंग कैंडल में थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी यहाँ पे कहीं नहीं मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा ना। कॉल साइड में तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि मुझे रिस्की लग रहा है ये ट्रेड में, बट अब ठीक है, अब ले लिया हमने, पहले सोच लिया तो क्या ही हम यहाँ से निकले। अगर जितना अच्छा है यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है तो हम आराम से यहाँ पे ट्रेड में रुक सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है इतनी ईजिली जाएगा नहीं ऊपर। हंटिंग कैसे होती है, आपको पहले ट्रैप करता है मार्केट, आपको बियर कैंडल दिखाएगी, बियर वाले बंदों को घुसाएगी कि चल ठीक है भाई सेलिंग स्टार्ट हो गई, अब यहाँ पे हम पुट की एंट्री बना लेते हैं। तो जैसी पुट की एंट्री बनाते हैं लोग, वैसी मार्केट रिवर्स करती है। तो ये होता है बेसिकली यहाँ पे। अब देखो कैसे ऊपर जा रही है मार्केट, इतनी 3 रेड के बाद अब दोबारा ग्रीन बननी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कैंडल बन रही है ना, ये फियर क्रिएट कर रही है। यहाँ पे बड़ी रिवर्सल भी आ सकती है एकदम से। तो ठीक है, हमने अपने यहाँ पे रिस्क मैनेज कर रखा है, हमने क्वांटिटी भी उसके अकॉर्डिंगली रखी है, तो अपन यहाँ पे होल्ड करेंगे। अभी मैं स्टूडेंट को अपने क्या है ना, सारे सिंगल लॉट में ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सिंगल लॉट में क्या है, किसी को डर नहीं लगेगा। आपका अगर यहाँ पे मान लो हंटिंग भी होगी ना, तो बहुत ज़्यादा कितना होगा, 30 पॉइंट जाएंगे, 35 पॉइंट, 30 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं होगा जितनी मर्जी बड़ी हंटिंग हो, है ना। तो सिंगल लॉट में आप कितना लॉस करोगे, बहुत ज़्यादा लॉस करोगे, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में क्या है कि आप वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस तो आप लूज़ नहीं करोगे। आपके पास 10 की कैपिटल, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट को बोला हुआ है, 10 की कैपिटल से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, है ना। देखो किस तरह से हंटिंग हो रही है, नीचे देखो कैसे लेकर आ रहा है, यहाँ पे बियर पूरा बन रहा है, इसे बोलते हैं बियर ट्रैप,
ठीक है, मार्केट देखो ऐसे ही तो नीचे नहीं आनी है, नीचे नहीं आती है। मैं इसलिए लाइव कैंडल में क्या कैंडल बन रही है, क्या चीज़ हो रही है ना, वो चीज़ आपको समझाता हूँ। अगर ये देखो यहाँ पे नीचे आना होता ना तो वॉल्यूम पहले से डिसाइडेड होता कि वॉल्यूम बढ़ता जाता धीरे 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 धीरे, बट अभी क्या है ना, ये वॉल्यूम ऐसा बन नहीं रहा। अगर ये इसके बाद ऊपर जाके फिर नहीं रिजेक्शन होती है तो इसका मतलब क्या है, 100% अब नीचे आने वाली है, क्योंकि उसने ऊपर हंड कर लिया है, नीचे भी एंट्री इसने हंड कर ली है, तो अब वो आराम से नीचे जा सकती है। ठीक है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी 10 की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ईजिली आराम से उसमें ना प्रॉफिट बना रहे हैं रोज, और उससे क्या उनका साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग के पास कोई चैलेंज आ रहा है, अगर आप मेरे साथ पेड में नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अब मैं फ्री में भी गाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से निकला हूँ, मुझे पता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, है ना। तो आप लोग मुझे वहाँ पे कमेंट करेंगे, पर आप वही है ना, प्यासा कुएं के पास आएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। अब मैं अपने स्टार्टिंग की जर्नी बताता हूँ कि मैंने ट्राई करा था सीखने का। मैं जहाँ पे भी ग्रुप में आता था कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, सब जगह तो ग्रुप में बंद कर रखा होता उन्होंने। ठीक है ना, वो अपने पेड वालों के लिए अपना ऑन करके रखते हैं, और पेड वाले में भी क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछो तो ब्लॉक कर देते हैं वो लोग। तो इसलिए क्या होता है ना कि मुझे समझ नहीं आता था क्या करा जाए यार, पैसे भी दे के भी सीख नहीं पा रहे हैं फ्री में, तो ऑब्वियस बात है कोई नहीं सिखाएगा। क्योंकि यार यहाँ पे क्या है, मार्केट में आराम से बंदा 5-10 मिनट में पैसे बना रहा है, तो हम पे वो क्यों घंटे भर बेस करेगा है ना। तो हमें ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देनी है। देखो किस तरह से हंटिंग हुई है ना ये, पर अब ये रुक रहा है ना, मुझे अभी स्ट्रेट से निकलने का मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ये सही नहीं लग रहा ट्रेड। अगर इसको हंट करना था तो फास्ट जाता है, इतनी धीरे धीरे रो के जा रहा है ना ये, तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पे माइंड सेटअप इसका नहीं है कि ऊपर जाइए, ये बस अपनी लाइन को जो है रिस्पेक्ट देने जा रहा है, और वहाँ से दोबारा सेलिंग हो गई है। देखो फिर ऊपर से रिजेक्शन वीक बन गई है ना, एक और वीक बनेगी तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। अब इसमें क्या है ना कि ज़्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट ही अपना निकाल से निकलना सही रहेगा यहाँ पे। ये रिजेक्शन ही है, ये इतना सही नहीं लग रहा अब यहाँ पे। यहाँ पे लोगों ने ना बहुत बड़े टारगेट के लिए सोच लिया होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी बड़े आराम से, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ट्रैप होंगे लोग। अब यहाँ पे जो है ना हमें पुट साइड में जाना चाहिए, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम पहले इसको एग्जिट कर लेते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, 2-4 रुपये ऊपर नीचे है, ठीक है ना, क्योंकि ये नए टाइम है, यहाँ पे क्या है कि रिवर्सल फास्ट आ सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट देना था तो फास्ट देता, क्योंकि हमने प्री एंट्री कर ली थी, हम सेफ थे। अगर देखो हम यहाँ पे एंट्री करते तो हमें फिर डर लगने लगा था जो कैंडल बना रही है ना, इसलिए हमने प्रॉपर प्राइस का वेट करा और हमें समझ आया नहीं बन रहा। तो अब यहाँ पे देखो ऊपर से भी रिजेक्शन होने लग गई है और टॉप से हो रही है, तो यानी कि हंटिंग जो है ऊपर हो चुकी है, वो नीचे जाने के लिए रेडी हो रही है मार्केट। तो अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना अपनी ये इस पोजीशन को क्लोज करते हैं और पुट की साइड बना लेते हैं अपनी पोजीशन। ठीक है ना, यहाँ से शॉर्ट सेलिंग होगी और टारगेट जो है कम से कम यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 120-130 पॉइंट ईजिली मिल सकता है हमें, है ना। ये जो लो बनाया हुआ है वहाँ तक तो जाएगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने इसका ऊपर रख दिया है 20 पॉइंट का, और टारगेट जो है अपना नीचे 4470 का। तो ये क्या है ना, आराम से यहाँ पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजेक्शन जिस तरह से हुई है ना यहाँ पे, तो आराम से हम अब कोई दिक्कत नहीं है अपने को। पर ठीक है, हमने रिस्क अवॉर्ड अपना मैनेज कर रखा है, तो हम क्योंकि देखो वॉल्यूम बार बार ना ऊपर जाके रेड साइड में बढ़ी है, यानी कि सेलिंग जो है ना, सेलिंग का प्रेशर है। ठीक है, तो अपने को सब सारे अपने रूल मैच कर रहे हैं। 3 रिजेक्शन चाहिए होती, तीसरी रिजेक्शन के बाद हमने अपनी एंट्री बना ली है यहाँ पे। ठीक है ना, अब सेफ है, कोई इसमें इतना दिक्कत नहीं है डरने की। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डराती है,
ठीक है। जो नए प्लेयर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वही मैंने बताया ना, वो क्वांटिटी ले लेंगे फिर डरेंगे एकदम से लेकर। उन्हें तुरंत ही चाहिए कि एकदम से उनके हिसाब से मार्केट जाए। तो ऐसा होता नहीं एक्चुअली में ना। जहाँ पे हमने बनाया वहाँ से कई बार, अभी ऐसे पहले हमने बनाया, हमने सोचा था भाई वहाँ पे प्रेडिक्शन ही तो है, कई बार 100% थोड़ी ना, अगर 100% हो जाए तो हम भगवान ना बन जाए इसके। तो ये है कि हम एग्जिट सही टाइम पे कर गए, तो इसलिए कहते हैं ये खुद ही ट्रेड होते हैं। हम लोग जब रुकते नहीं है, जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं, तो ये चीज़ होती है अपने साथ। तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि आप लोग जो भी रियल टाइम में जो भी प्रॉफिट करते हैं ना, तो उस प्रॉफिट को आप घर पे ले जाना स्टार्ट करो। आप 500 रुपये भी कमाते हो ना, 500 ही प्रॉफिट कर रहे हो, तो उसको भी निकालना स्टार्ट करो। ट्रेडिंग मत छोड़ो। ट्रेडिंग में अपना एक कैपिटल फिक्स रखो कि जब तक आप इस कैपिटल के डबल नहीं पहुँच जाओगे, ट्रिपल नहीं पहुँच जाओगे, तब तक आप अपनी कैपिटल लॉस को बढ़ाओगे नहीं। और कैपिटल बढ़ती कैसे, आपकी खुद की कैपिटल क्या है ना, आप क्या करोगे बाहर से। जैसे मैंने गलती क्या करी थी कि मैंने 50 के लॉस करा, लॉस करने के बाद फिर मैंने कहीं और से कैपिटल पकड़ ली, फिर मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो मुझे समझ आई, फिर मैंने और कैपिटल पकड़ ली। मैंने बोला यार यहाँ पे तो कैपिटल चाहिए, सब बता रहे हैं यहाँ पे कैपिटल चाहिए, कैपिटल से ही पैसे बनते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूँ, जितनी ज़्यादा कैपिटल लेकर आओगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे लॉस करोगे आप, उतना ही बड़ा लॉस करोगे। क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है, हमने टाइम ही नहीं दिया मार्केट को। आज मुझे मार्केट में 4 साल हो गए हैं, ठीक है। तो मार्केट में इतना टाइम देने के बाद जाके आज भी हमें कई बार हम गलत होते हैं। ऐसा नहीं कि हम 100% सही है। तो जब हम गलत होते हैं तो हमें वो एक्सपेक्ट भी करना होता है कि हाँ भाई यहाँ पे हमारी गलती थी, हम वो लॉस बुक करा हमने, है ना। तो ये हमें ध्यान देना है अपना। नहीं तो क्या होगा कि आप अपनी लाख रुपए कैपिटल, 50,000, मैं देख रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं सब मैक्सिमम लोग लॉस करके ही आ रहे हैं, क्योंकि उनको पहले स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आता था कि कैसे क्या होता है। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई है, मैंने भी अपनी कितनी कैपिटल लॉस करी है ना। तो मार्केट क्या है ना, ऐसे ही आपको पैसा नहीं देगी इतना ईजिली। आप सोचो कि आपको यूँ पैसा मिल जाए, तो वो चीज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो आपको ये समझ आना चाहिए मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हो रही है, कहाँ पे ट्रेड बनता है, क्या उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक होना बहुत क्लियर है। ये नहीं कि रेंडमली आपका मन कर रहा है आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। आप इवन जिसकी भी लाइव आप ट्रेडिंग भी देखते हैं, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये क्या पैटर्न बना, क्यों बना, किस लिए बना। आपका कोई भी मेंटर हो सकता है ना, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। मैं भी बहुत सारे लोगों को पहले फॉलो करता था, तो मुझे समझ में आने लग गया कि ये जो गेम है ना, ये पैसा और ये सब चीज़ों की नहीं, सबसे ज़्यादा इसमें साइकोलॉजी है। आप ट्रस्ट नहीं मानोगे, आप यहाँ पे जो है ना 10,000 से पैसा बना सकते हो। आप भी 10,000 20,000 से पैसा बना सकते हो यहाँ पे। बट आपको क्या है वहाँ पे कि वही होगा, आपका थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप टाइम देने के लिए मार्केट को रेडी हो ना, तो मार्केट आपको पैसा देने के लिए भी रेडी है। आप सोच भी नहीं सकते उतना पैसा मिलेगा आपको यहाँ पे। जो आप सोचो कि बैंक में हम एफडी करते हैं ना, वहाँ पे 7% 6% मिलता है आपको साल का। यहाँ पे मार्केट आपको ईजिली 1 घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, कई ऐसे दिन होते हैं कि एक सिंगल ट्रेड में आपको यूँ मिल जाएगा 1 मिनट में ट्रेड में प्रॉफिट, ठीक है ना। देखो ये प्राइस एक्शन कैसे बनता है, ये सिंपल से देखो, उसने ऊपर रिजेक्ट करा, वहाँ पे वॉल्यूम आया फिर देखो नीचे, अब यहाँ पे वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ कभी वॉल्यूम नहीं आएगा, ठीक है। वॉल्यूम कब आएगा, जब मार्केट अपने नीचे उस पर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे लोग वॉल्यूम देख कर एंटर करते हैं। वॉल्यूम को लोगों को यही नहीं पता कि किस तरह से वॉल्यूम कहाँ पे क्या बन रहा है, उसका मतलब क्या है वहाँ पे, ठीक है ना। अब मार्केट वहाँ पे देखो, आप जहाँ पे डोजी बनाते, जब मार्केट स्टार्ट हुई थी वहाँ वॉल्यूम कितना है, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने पुट बाय कर लिया था, तो मार्केट इसलिए ऊपर गई खाने उनका स्टॉप लॉस, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने क्या करा होगा, उसका ऊपर का टॉप का स्टॉप लॉस रखा होगा, इसलिए मार्केट वहाँ तक गई, ठीक है। तो अब मार्केट क्या है, यहाँ पे इतना बड़ा विग बनाया हुआ है, तो लोगों ने क्या होगा, किसी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, किसी ने वहाँ का कल का जो डे लो था वहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, तो मार्केट वहाँ तक जाके आराम से वहाँ पे मार्केट जाएगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ वेट करना होता है ट्रेड में ना। तो आपको किसी भी तरह की रियल ट्रेड में बता रहा हूँ, जिस तरह मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ट्रेड के बारे में, बिल्कुल भी आपको पता नहीं है कि यार कैसे कहाँ पे ट्रेड लिया था, तो आप ना मेरी लॉन्ग वीडियो जितनी भी है वो आप देखो, वहाँ पे कमेंट करो, वहाँ पे आपको मैं फीडबैक आके दूंगा कि भाई, और आपको क्या चीज़ उसमें गलत लग रही है वो भी आप फीडबैक दो, ठीक है। क्योंकि अच्छे लोग तो बहुत तारीफ़ करते हैं, वो सही नहीं लगता मुझे फीडबैक पता लगना चाहिए कि मैं आम बंदों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना।
क्योंकि जिस तरह से मैंने लॉस करा था, मैं नहीं चाहता कि और बंदा यहाँ पे अपना लॉस करे, जब उसको समझ आए तब उसके पास कैपिटल ही ना हो ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखो थोड़ा सा। ठीक है ना, जब देखो ये जब ट्रैपिंग होती है ना तो ऐसे ही कैंडल बनती है, बड़ी बड़ी कैंडल आती है, फिर वहाँ पे क्या है आप आराम से अपना ट्रेड में होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती यार, ये 4 साल 5 साल लग गया मुझे ये मार्केट को समझने में कि मार्केट एक्चुअली में काम ही ऐसे करती है। ठीक है, तो जहाँ पे बड़ा टारगेट लेना है वहाँ बड़ा टारगेट लो, जहाँ पे छोटा टारगेट लेना है वहाँ छोटा लो, पर अपना रिस्क रिवॉर्ड प्लीज़ मेंटेन करके चलो। जैसे यहाँ पे हमने अगर 15 पॉइंट का अपना वो लिया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, तो एटलीस्ट 1:4 1:5 अपना आराम से ले रहे। ये नहीं कि स्टॉप लॉस रख रहे हैं 100 पॉइंट का और वहाँ पे टारगेट देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे वॉल्यूम आया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम लोग जो है ना ये वॉल्यूम देख कर जो है डर जाएंगे। अब तो बोलेंगे यहाँ से फुल बीरिश है, तो वो क्या करेंगे, नीचे के लिए ट्रेड ले लेंगे अब, है ना। अब मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा उनको लालच देगी, उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। तो ये क्या है ना, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुझे सपना आ रहा है, ये पीछे लॉजिक्स बन रहे हैं, वो क्लियर है। बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं मैंने, चीज़ें देखी है, मेरे साथ भी बहुत बार ट्रैपिंग हुई है ऐसी। मैं पैसे डालता था, मैं बोलता था यार मैं जब जिस तरफ मैं बाय करता हूँ उसके अपोजिट क्यों जाती है ट्रेड। फिर समझ में आने लग गया कि जो चीज़ दिख रहा है ना वो नहीं, उसके अपोजिट आप ट्रेड लोगे फिर भी आप बच जाओगे। वो अपोजिट ट्रेड भी कहाँ पे लेना है, वो लेवल्स होते हैं। ये नहीं आप अपोजिट कहीं बीच में आके अपोजिट ट्रेड ले रहे हो तो वो गलत है। जहाँ पे लेवल है वहाँ पे आप रिजेक्शन पे प्रॉपर लोगे तो आप बचे रहोगे, कभी आपका लॉस नहीं होगा उसमें। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे करते जाओगे ना। और सबसे बड़ी बात कि मेंटर आपका ना कोई ऐसा हो जो आपको लाइव में गाइड करे। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग अपना वो कर रहे हैं वहाँ पे, वो लाइव ट्रेडिंग में, तो वो भी चीज़ गलत है यार। आपका वहाँ पे दिमाग कहाँ यूज़ हो रहा है, आपको वहाँ पे कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही नहीं। आपका जो साइकोलॉजी लेवल है वो डेवलप कैसे करेगा, आपको डर तो वैसे ही लगेगा ना। जिस दिन मैंने वो वीडियो करना बंद कर दिया फिर विकलांग हो गए, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए जैसे एक बेबी होता है ना, उसको जैसे से फीड करते हैं हम लोग, हाथ पकड़ के चलाते हैं, वो स्टार्टिंग में ठीक है, पर उसको छोड़ना भी पड़ेगा। जब हम छोड़ेंगे वो कई बार गिरेगा, थोड़ा सा वो होगा, वो भी चीज़ें हमें उसके साथ करनी है, पर पीछे हमें रहना है उसके। तो मेरा तो मानना ये है कि इस तरीके से अगर हम किसी को गाइड करेंगे, और मैं गाइड इसी तरह से कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके जो मुझे चीज़ें चाहिए थी या जिसकी किसी की लाइफ क्वेरी आ रही है उसको वो चीज़ सिखाऊँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको प्रॉफिट को ना बुक कर लेते हैं अपना। ठीक है, 150 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। टारगेट हो सकता है नीचे भी जाए, बट हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट है और मुझे लग रहा है यहाँ से वापस होने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे क्या है, अपन वेट करते हैं, कॉल हैंड की अटेनमेंट बनेगी तो लेंगे, नहीं तो फिर रुके रहेंगे भी, है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे क्या है, हमें एक जैसे मैं बच्चों को क्या है लाइव ट्रेड में बताता हूँ कि पहले ये चीज़ ऐसे बन रही है, नहीं बन रही है, वो लोग खुद फील कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जब वो लाइव ट्रेड में क्या है खुद ट्रेडिंग करेंगे, उनको डर नहीं लगेगा, तभी वो वहाँ से फियर फोमो से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये कोई एक दिन की जर्नी नहीं है एक्चुअली में ना। यहाँ पे मैंने इतना 3-4 साल दे दिए हैं, तो टाइम लगेगा यार इसमें, नो डाउट। कि आप सोचो मैं एक दिन में या 1-2 दिन में 4 दिन में आपका एक्सपीरियंस हो जाए, वो नहीं हो सकता यार, है ना। तो इसीलिए मैंने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है कि अपना क्लासेस स्टार्ट करें कि आप वहाँ पे आके 1-on-1 भी है, जो सीखना चाहते हैं 1-on-1 भी मैं सिखा रहा हूँ, ग्रुप में जो सीखना चाहते हैं वो ग्रुप में भी सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिकली मतलब यही है कि आप ना लॉस ना करो, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा ना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने लॉस करा होगा वो बड़े ईजिली इस चीज़ को ना अंडरस्टैंड कर जाएंगे। बट जो लोग नए ट्रेडर हैं ना, वो लोग अभी अपना लॉस करेंगे, वो भी किसी की बात नहीं मानेंगे। ऐसे मैं भी नहीं मानता था, तो ठीक है, हमें भी नहीं पता ना कौन बंदा सही है नहीं है, हर बंदे पे एकदम इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए फ्री मैंने बोला हुआ है कि भाई अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन करो, और इसलिए आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप मेरे से बात करो, वहाँ डिस्कस करोगे ना तो चीज़ें आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। आप प्रॉफिट करो ना करो, पर लॉस नहीं होने दूंगा, ये चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, मैं इस चीज़ की कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आपको मैं लॉस नहीं होने दूंगा वहाँ पे। अगर आप मेरे से गाइड करो, प्रॉपर डिस्कस कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो मैं आपको लॉस नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से भी कैंडल बना रहा है ना, तो अब यहाँ पे क्या है, अपन कॉल की साइड पे भी ट्रेड बन सकता है अपना। और
ठीक है, पर अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। और ये ट्रेड और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि ये नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा एक तरीके से, अगर ये सही में डब्ल्यू बन रहा है तो। ठीक है, तो एक बार हम इसको ऊपर कैंडल कोई निकले तब हम वहाँ पे प्लानिंग करते हैं इसको लेने के लिए। वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना होता है ट्रेड में ना। वॉल्यूम देखो, अब यहाँ पे हमारा एवरेज से ऊपर वॉल्यूम आ गया है, तो अब हम यहाँ पे क्या है ट्रेड में, अब हमें एक थोड़ा सा कंफर्मेशन और चाहिए, उसके बाद हम ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। बहुत इजी प्रॉफिट मिलता है मार्केट में यार, बट इजी तब लगेगा आपको जब आपको वो समझ आएगा, जब वो पैटर्न आप ड्रॉ करने लग जाओगे, जब आपको लेवल्स पता लग जाएंगे। 2-2 मिनट में चीज़ें ना आप बार बार एग्जिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या होगा, लोग सोचेंगे और नीचे जाएगी मार्केट, यहाँ तो ब्रेक डाउन हो चुका है, 5 मिनट की भी क्लोजिंग हो चुकी है नीचे, तो यहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं। मार्केट इसलिए यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉस बना दिए हैं। अब स्टॉप लॉस जब भी होगा मार्केट रिवर्स बहुत फास्ट करेगी, है ना। तो ये चीज़ हमें जब आप धीरे धीरे करते जाओगे, देखो वॉल्यूम देखो नीचे आया हुआ है, अब हमें समझ आ गया है कि बाइंग हो गई है यहाँ पे, है ना, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग कर ली है। तो अब एक बार ये कैंडल जिस तरह से निकल रही है ना, एक बार ये यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और क्योंकि भागती हुई कैंडल में मैं थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता। हाँ, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं उसका। थोड़ा सा एक बार ट्रेस करिए, फिर हम देते हैं। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 25 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, और एंट्री अपनी जो है 44,070 के आसपास अपने एंट्री ले ली है। ठीक है, और टारगेट जो है हमारा ऑलमोस्ट 250 तक तो हम वेट करेंगे। 44,250 तक आराम से हमें जो है ना यहाँ पे टारगेट जो है ना मिलना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कंफर्म हो गया यहाँ पे अपना, और अब टारगेट जो है ऊपर। अब यहाँ पे देखो ये ट्रैप है ना, तो कैसे बड़ी बड़ी कैंडलें बनेंगी, आप ये देखो लाइव में। ये सारे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरे सारे स्टूडेंट जो जितने भी जो सीख रहे हैं, सब ने सेम ट्रेड लिया होगा, क्योंकि उनको लॉजिक्स पता है यहाँ पे, वो मिस नहीं करेंगे इस ट्रेड को। ठीक है ना, मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग ना अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, और खुद से ट्रेड करना सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और बाकी मैं तो उनके साथ हूँ ही। अब ये सेफ ट्रेड है, यहाँ से क्या है ना, अभी गोली होना है इसे, और ये बहुत जल्दी अपने को प्रॉफिट दे देगा, और हो सकता है हमें टारगेट थोड़ा सा और ज़्यादा ही मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इस तरह लॉस कर रहे हैं ना, तो आप इससे अच्छा ट्रेडिंग बंद ही कर दो, आप ट्रेडिंग करो ही मत, क्योंकि आप क्या है ना, वो लॉस रिकवरी के माइंडसेट में चले गए हो, और वहाँ से निकलना ना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मतलब इतनी जल्दी तो निकल ही नहीं पाओगे जब तक कोई आपको सही मेंटर ना मिले, नहीं तो लोग आपको और फंसाएंगे। बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स विद टूल, इंडिकेटर, इसी में आप और फंसते जाओगे। ये बहुत बड़ा दलदल है वाकई में, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये गलतियाँ करी हुई है मैंने। तो आप लोगों को ये चीज़ से ना जितना हो सके बचना है। देखो आप, मैंने कोई कुछ लगा रखा है क्या? कुछ नहीं लगा रखा मैंने, सिंपल सा एक वॉल्यूम का मैंने वो लगा रखा, उसके अलावा कुछ नहीं लगा अपना, है ना। तो ये चीज़ें, ये ना समझ बहुत देर बाद आई है कि ये इंडिकेटर, ये टूल, आजकल क्या है, ये क्या कहते हैं, मनी कंसेप्ट करके एक आ गया है वो। तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि आपको ट्रैप कर रही है और कुछ नहीं कर रहा। मैक्सिमम आपका जो वहाँ पे जाके दिमाग बन जाएगा, आपको जिस दिन अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा होगा आप नहीं ले पाओगे,
है ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। देखो वॉल्यूम जब भी ऊपर आ रहा है, देखो वो कैंडल ऊपर जा रही है, वॉल्यूम थोड़ा 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 आ रहा है पर कंटिन्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बायर जो है इसको खींच के ले जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। अब क्या होगा जब इस तरह की कैंडलें आ जाती हैं तो फिर एक बड़ा वॉल्यूम आता है ना। आप कहीं भी देखना, आप खुद भी देखना और फिर मुझे मेरे से आप क्वेरी करना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मैं यार फ्री में भी आपको बहुत चीज़ें दे रहा हूँ, पर वही है कि मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा। अभी बहुत सारे लोग जो है ना वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट में जाके चीज़ें सीखना चाहते हैं। उनको पैसा दिखाओ, वो सब चीज़ें दिखाओ, पर वो सीखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं एक ही दिन में करोड़पति बनना है। तो वो करोड़पति तो पता ही बनेंगे नहीं, पर रोडपति जरूर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने पास के हर जगह हर स्टेट से लोग जुड़ रहे हैं, लखनऊ से, कानपुर से, यूपी से, और अपना महाराष्ट्र साइड से, कर्नाटक से, साउथ इंडिया से, है ना, चेन्नई से, बिहार से, अपना कैलकाटा से भी स्टूडेंट आ रखे हैं, पंजाब साइड के भी स्टूडेंट हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे एक फैमिली हमारी डेवलप हो रही है। सारे एक ही साइकोलॉजी के लोग हैं, है ना। सब आपस में बात करते। सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रेडिंग आप जब करोगे आप अकेले बढ़ जाते हो, आपके घर वालों को तो समझ ही नहीं आएगा। तो बाहर आप किसी बंदे के साथ जाओगे, वो आपके साथ बोलेगा भाई यार ये तो सट्टा है, तू कहाँ फंस गया है, इसमें तो तू बर्बाद ही होगा। क्योंकि लोगों ने ना यही गलती करी है, उनको कभी सीखा है नहीं, उन्होंने सट्टे खेलना सीखा था, तो इसलिए सट्टा खेलते हैं और वो फिर बेचारे लॉस करते हैं। तो देखो वहाँ पे जाके एकदम रिस्पेक्ट कर रही है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से रिवर्स आ जाएगी। ये देखो कितनी बड़ी कैंडल गई है, ये जेन्युइन इसे कहते हैं ब्रेकआउट, है ना। लोगों का सोचो कितना तगड़ा स्टॉप लॉस एंड हुआ है यहाँ पे। तो अपन जब पहले से हम लोग एंट्री में रहेंगे ना तो हमें कभी डर नहीं लगेगा। अब हम भागती कैंडल में जाके एंट्री करेंगे तो वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा जाता है कि हमें वो डर लगने आता है, फिर हम ट्रेड में रुक नहीं पाते हैं, ठीक है। अब ये विक देखो बना रहा है, विक से क्या होता है, लोग फटाफट अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं। अब विक जब भी बन रहा है ना तो विक को जरूर खाने जाती है मार्केट, ये ध्यान रखना कभी भी। देख रहे हो ना लाइव में। तो अब ये है मार्केट और लालच दे रही है कि अभी इतने में नहीं और प्रॉफिट देगी है, तो अपन क्या थोड़ा सा और वेट करते हैं अभी। और ट्रेल कर लिया हमने स्टॉप लॉस को ना हमने कि अब इससे नीचे तो अब निकलेंगे ही नहीं अपन। लोग क्या करते हैं, लोग पहले आप स्टार्टिंग में ना 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट लेना स्टार्ट तो करो। अगर आप ये चीज़ आप करने लग जाओगे, अभी इसमें आप मैं बता रहा हूँ, ये आपने एट द मनी या इन द मनी में आपने ट्रेड करा होगा तो इस ट्रेड में जो है ना आपका मरे से मरा 120 पॉइंट ईजिली आपको प्रॉफिट हो गया है, ठीक है ना। कहाँ आप चिंदी चोरी में लगे हो। पर ये चीज़ क्या है ना, आप पहले सीखो, धीरे धीरे अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाते जाओ और ट्रेड लेते हो। यहाँ पे देखो रिस्क देखो कितना छोटा सा है ना। यहाँ पे मैंने भी कोई 10 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट से ज़्यादा रिस्क नहीं है मेरा कि बहुत बड़ा रिस्क लेके ट्रेड कर रहा हूँ। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ मैं। लोग बताते हैं 5 मिनट 15 मिनट, अरे इतना प्रेजेंस ही नहीं होता यार किसी के पास। मेरे पास तो नहीं है भाई इतना प्रेजेंस कि मैं 4-4 घंटे तक ट्रेड में बना रहा हूँ। अपने को पता है भैया रोज इतना पैसा लेना है, चुपचाप निकल जाना है। वो कहते हैं ना सोने के अंडे जो है ना वो रोज खाते रहो। अब मार्केट को क्या है, मार्केट को भी ऐसे बहुत सारे अंडे मिल गए हैं, तो वो लोग छोटे छोटे बंदों के रोज 5-10 हज़ार लेकर आते हैं, वो जीरो करते हैं, फिर वो अगले 1 हफ्ते तक अपना पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर वो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मार्केट में आते हैं, फिर जीरो करके चले आते हैं, क्योंकि वो आते ही अपना हीरो जीरो खेलते हैं, ठीक है। उनको जो है सट्टे खेलने की आदत पड़ चुकी है। तो मार्केट इस तरह से उनकी साइकोलॉजी बना देती है कि उनको छोटा जो है ना प्रॉफिट चाहिए भी नहीं, अब उन्हें बड़ा ही चाहिए, और बड़ा वो लेने के लिए उनकी बस की नहीं है, क्योंकि इतना फोमो हो गया, फियर हो गया कि वो रुक ही नहीं पाते ट्रेड में, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर आप ट्रेड में किसी भी अच्छे, सबसे बड़ी बात क्या है कि बॉटम या टॉप पे आप बाय करना सीख गए। मैं यहाँ पे टाइमिंग बताता हूँ कि किस टाइम क्या बाय करना चाहिए,
क्यों बाय करना चाहिए, लॉजिक क्या है उसके पीछे, वो लॉजिक जब तक आपका क्लियर ना हो, एक बार नहीं 10 बार आप पूछो, मैं आपको उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ये क्योंकि मैंने एक चार्ट नहीं है, मैंने लाखों चार्ट देख रखे हैं, मैंने रीड करा है प्रॉपर। तो उससे क्या है ना कि मैं ये बंद होने के बाद बिटकॉइन के बाद अपना, तो ये सब चीज़ें मैं देख देख के इतना यूज टू हो गया कि मुझे पता लग गया कि कैंडल पैटर्न जो है ना ऑलमोस्ट ऐसे ही काम करता है, सारा प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट देगी अपन हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है ना, अपना ये टारगेट आ गया क्योंकि ऊपर जो है रेजिस्टेंस भी है, तो अब यहाँ पे हम अपना टारगेट जो है ना बुक कर लेते हैं। हमें ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ पे 200 पॉइंट का जो है प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।